या मान लीजिए एक और हम एग्जांपल ले रहे हैं, ई इज एरो ई प्लस ई स्लैश ई एस्ट्रिक ई स्लैश आई डी। अब ऑलरेडी हम आपको ये बता चुके हैं कि ये एक एम्बिगस ग्रामर है, क्योंकि फॉर स्ट्रिंग आई डी प्लस आई डी एस्ट्रिक आई डी प्लस आई डी एस्ट्रिक आई डी यू हैव मोर देन वन पास ट्री। ठीक है ना, यहाँ पर 2 पास ट्री आपके मिलेंगे, तो यहाँ पर ये ग्रामर जो है आपका एम्बिगस हो जाएगी। लेकिन इस ग्रामर की लैंग्वेज क्या है? इस ग्रामर की लैंग्वेज होगी आपका एक इनफिक्स एक्सप्रेशन। देखिए ये लैंग्वेज जनरेट क्या कर रही है, ये एक इनफिक्स एक्सप्रेशन जनरेट करेगी। ठीक, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये लैंग्वेज क्या है? इसकी लैंग्वेज हो जाएगा आपका इनफिक्स अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना, तो ये जो लैंग्वेज है, जो इनफिक्स अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, ये लैंग्वेज आपका अनएम्बिगस है। मतलब ग्रामर एम्बिगस है लेकिन लैंग्वेज अनएम्बिगस है, तो हमेशा बोल सकते हैं इसके इक्विवेलेंट एक अनएम्बिगस ग्रामर एग्जिस्ट करती होगी। तो इसके इक्विवेलेंट एक अनएम्बिगस ग्रामर क्या हो जाएगी? वो मान लीजिए आपका हम इस तरीके से लिख देते हैं, प्लस टी एरो टी एस्ट्रिक एफ स्लैश एफ एरो आई डी। ठीक है ना, तो इस ग्रामर की और इस ग्रामर की, इन दोनों ग्रामर की लैंग्वेज सेम है, लेकिन ये एम्बिगस ग्रामर है और ये आपका अनएम्बिगस ग्रामर है। क्योंकि इन दोनों ग्रामर की जो लैंग्वेज थी वो अनएम्बिगस थी, इसलिए हम इस एम्बिगस ग्रामर के इक्विवेलेंट एक अनएम्बिगस ग्रामर लिख पा रहे हैं। अब जैसे कि इस ग्रामर को लीजिए, ये ग्रामर आपका एक एम्बिगस ग्रामर है। ठीक है ना, ये ग्रामर आपका एक एम्बिगस ग्रामर है, तो हम एक स्ट्रिंग दे रहे हैं आपको ट्रिपल ए। तो ट्रिपल ए के लिए आप मोर देन वन पार्स ट्री यहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर इस स्ट्रिंग डब्ल्यू के लिए आप कितने पार्स ट्री यहाँ पर बना सकते हैं? ठीक है ना, तो सबसे चेक करते हैं कितने पार्स ट्री यहाँ पर हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट मैं यहाँ तो ए या एस यूज कर सकता हूँ, या फिर मैं इस तरीके से भी इसको यूज कर सकता हूँ, एस और ए। ठीक है ना, फिर देखिए फिर मेरे पास 2 चॉइस है, या तो मैं ए एस यूज करूं या एस ए यूज करूं, तो दोनों पॉसिबिलिटी कवर करते हैं। तो फर्स्ट मैं लिख रहा हूं ए एस लगा करके, और दूसरा लिख रहा हूं मैं एस ए लगाकर। इसी तरीके से यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी ए एस या एस ए, तो दोनों कवर करते हैं। पहले ले लेते हैं ए एस, फिर दूसरा लेते हैं एस ए। ठीक है ना, फिर यहाँ पर एस एरो ए यूज कर लूंगा मैं, एस एरो ए और एस एरो ए। तो आप क्या देख रहे हैं, फॉर स्ट्रिंग डब्ल्यू इज इक्वल टू ट्रिपल ए वी हैव 4 पास ट्री। ठीक है ना, तो इस स्ट्रिंग के लिए 4 पास ट्री मिलेंगे। कितने एलएमडी मिलेंगे इस स्ट्रिंग के लिए? इस स्ट्रिंग के लिए मुझे 4 एलएमडी मिलेंगे। जैसे कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि एक पार्स ट्री के लिए एक एलएमडी मिलता है और एक आरएमडी मिलता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें 4 पार्स ट्री मिलेंगे। इसका मतलब इस स्ट्रिंग ट्रिपल ए के लिए हमें 4 एलएमडी मिलेंगे एंड 4 आरएमडी मिलेंगे। तो आप इसके लिए एलएमडी और आरएमडी लिख भी सकते हैं। इस पार्स ट्री के लिए देखिए, एक के लिए हम बता देते हैं, इसके लिए एलएमडी क्या हो जाएगा? इसके लिए एलएमडी हो जाएगा एस एरो ए एस। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड से पहला वेरिएबल हमें रिप्लेस करना है, तो ए एस, और लेफ्ट हैंड साइड से पहला वेरिएबल तो ए। आरएमडी क्या हो जाएगा? आरएमडी में एस एरो ए एस। अब राइट हैंड साइड से पहला वेरिएबल, ये आपका राइट हैंड साइड से पहला वेरिएबल हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे ए। राइट हैंड साइड से पहला वेरिएबल आपका, इसको रिप्लेस कर देंगे ए एस से। अब देखिए राइट हैंड साइड से पहला वेरिएबल, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रिपल ए। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो आपका एलएमडी है वही आपका आरएमडी है। लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस ट्री के लिए, इस पार्स ट्री के लिए आपका एक एलएमडी मिलेगा और एक आरएमडी मिलेगा। अब देखिए, अगर एक ग्रामर आपका एम्बिगस है तो उसके लिए हम पार्सर डिजाइन नहीं कर सकते। देखिए ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं, देखिए लेक्सिकल एनालाइजर तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ये हम पढ़ रहे हैं सिंटेक्स एनालाइजर। ठीक है ना, तो सिंटेक्स एनालाइजर या पार्सर आपका क्या करता है? सिंटेक्स एनालाइजर या पार्सर आपका टोकन स्ट्रीम को एज इनपुट लेगा और आउटपुट में आपको एक पार्स ट्री या सिंटेक्स ट्री प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना, तो टोकन स्ट्रीम को वो कन्वर्ट कर रहा है एक सिंटेक्स ट्री या पार्स ट्री में। तो अगर उस टोकन स्ट्रीम के करस्पॉन्डिंग 2 पार्स ट्री एग्जिस्ट करते होंगे या मोर देन 1 पार्स ट्री एग्जिस्ट करते होंगे, तो वहां पर आपका पार्सर कंफ्यूज हो जाएगा। आपका पार्सर जो होता है वो एक पार्स ट्री क्रिएट करेगा। ठीक है ना, पार्सर जो होता है वो एक स्ट्रिंग के लिए एक पार्स ट्री क्रिएट करेगा। तो अगर उस स्ट्रिंग के लिए मोर देन 1 पार्स ट्री एग्जिस्ट करते होंगे, तो वहां पर फिर पार्सर आपका कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको ये वाला पार्स ट्री क्रिएट करना है या ये वाला पार्स ट्री क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एक ग्रामर आपकी एम्बिगस है, तो फिर वहां पर पार्सर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि पार्सर फिर वहां पर ये चूज नहीं कर पाएगा ना कि उसको कौन सा पार्स ट्री क्रिएट करना है। ठीक है ना, तो एम्बिगस ग्रामर आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगी पार्सिंग के लिए। ठीक है ना, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। ठीक है ना, ये आपका एक टाइप 2 या कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। हम चेक करते हैं कि ग्रामर एम्बिगस है या नहीं है। ठीक है ना, तो मान लीजिए हम एक स्ट्रिंग लेते हैं w इज इक्वल टू ए बी, और इस स्ट्रिंग के लिए मान लीजिए हम पार्स ट्री क्रिएट करते हैं। तो देखिए आप इसको इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ए एस बी एस। अब देखिए आपको स्टार्टिंग करनी है स्मॉल ए से, तो आप यही वाला प्रोडक्शन लेंगे। ठीक है ना, आपकी जो स्ट्रिंग है वो स्मॉल ए से स्टार्ट होगी, तो हम वहां पर यही वाला प्रोडक्शन चूज करेंगे, हम ये वाला प्रोडक्शन वहां पर चूज नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 चॉइस है, या तो हम
क्योंकि हमें ए बी चाहिए, तो या तो हम यहाँ पर लेमडा पुट कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर बी हमें ये वाला प्रोडक्शन भी दे देगा, एस एरो ये वाला प्रोडक्शन यूज करें तो ये भी दे देगा। तो हम चेक करते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी कवर करते हैं यहाँ पर, फिर चेक करते हैं ए एस बी एस। पहला हम क्या करते हैं कि एस एरो लेमडा यहाँ पर पुट कर देते हैं, और अब देखिए आपका ए बी हमें मिल चुका है। अब हमें फिर से क्या चाहिए, फिर से ए चाहिए, तो फिर से ए हमें कब मिलेगा, जब हम इसी प्रोडक्शन को रिपीट कर देंगे। तो फिर से मान लीजिए हम यही प्रोडक्शन लगा देते हैं, ए एस बी एस, और देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए बी, तो हम एस एरो लेमडा पुट कर देंगे और एस एरो लेमडा पुट कर देंगे, तो हमें ए बी मिल गया। देखिए ये जो आपका पार्स ट्री है इसका यील्ड क्या होगा, या इसके लिए जो स्ट्रिंग क्या होगी वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। तो टॉप टू बॉटम चलते जाइए और लेफ्ट टू राइट आप चलते जाइए, तो आपको इस पार्स ट्री का यील्ड मिल जाएगा, या इस पार्स ट्री की जो स्ट्रिंग होगी वो मिल जाएगी। तो क्या मिल जाएगा आपको, ए लेमडा बी, ए लेमडा बी लेमडा, ये आपका क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट ए बी, ठीक है ना। तो ये स्ट्रिंग हो जाएगा। अब जरा यहाँ पर चेक करते हैं, ये ए आपका हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए, हमें बी चाहिए, तो हम मान लीजिए ये वाला प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं, तो ये आपका बी देन एस देन ए देन एस। अब देखिए ए बी, यानी ए बी मुझे मिल चुका है, फिर से मुझे चाहिए ए बी, तो मैं मान लीजिए यहाँ पर लेमडा पुट कर देता हूँ। अब ए मुझे मिल चुका है और बी मुझे यहाँ से मिल जाएगा, यानी मैं एस एरो लेमडा यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो इसका यील्ड क्या हो जाएगा, ये आपका इसका यील्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका यील्ड आपका ये हो जाएगा, ये आपकी स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी लेमडा ए लेमडा बी लेमडा। तो ये आपका ए बी हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि फॉर स्ट्रिंग ए बी वी हैव टू पार्स ट्री, ठीक है ना, वी हैव मोर देन वन पार्स ट्री, तो ये आपका एक एम्बिगस ग्रामर हो जाएगा। तो इसके लिए मोर देन वन एलएमडी भी एग्जिस्ट करेंगे, मोर देन वन आरएमडी भी एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि एक एलएमडी आपको यहाँ से मिलेगा, एक एलएमडी यहाँ से मिलेगा, एक आरएमडी यहाँ से मिलेगा, एक आरएमडी आपको यहाँ से मिलेगा। तो ये जो ग्रामर है ये आपका एक एम्बिगस ग्रामर हो जाएगी। इस ग्रामर को चेक करते हैं कि ये ग्रामर एम्बिगस है या नहीं है। तो मान लीजिए हम एक स्ट्रिंग लेते हैं W इज इक्वल टू ए बी प्लस ए। तो पहला तरीका तो आपका ये हो सकता है आर, देखिए हमें प्लस चाहिए तो प्लस के लिए हम आर यूज कर सकते हैं, और हमें डॉट भी चाहिए तो डॉट के लिए हम इस तरीके से आर डॉट आर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आर प्लस आर यूज कर सकते हैं या आर डॉट आर यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये डॉट के लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, ए, तो हम आर एरो ए यूज कर लेंगे, और डॉट के बाद हमें क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तो हम आर एरो आर प्लस आर वाला प्रोडक्शन यूज करेंगे, तो हमें ये मिल जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बी, तो आर एरो बी हम यूज करेंगे, देन आर एरो हम ए यूज करेंगे। तो ये स्ट्रिंग मुझे मिल जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्लस ए, ठीक है ना। अब इस तरीके से मैं कैसे ड्राइव करूंगा, अब देखिए प्लस मेरा आ चुका है, अब आर एरो ए का यूज करके मुझे ए मिल जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ए डॉट बी चाहिए, तो मैं यहाँ प्रोडक्शन लगा दूंगा आर डॉट आर, देन ए डॉट बी चाहिए तो आर एरो ए और आर एरो बी यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फॉर दिस स्ट्रिंग W आई हैव मोर देन वन पार्स ट्री। तो ये ग्रामर आपका एम्बिगस हो जाएगी। देन W इज इक्वल टू ए स्ट्रिंग बी प्लस ए। तो इसके लिए चेक करते हैं कि इसके लिए भी हमें मोर देन वन पार्स ट्री मिलेंगे। तो देखिए पहले मुझे क्या चाहिए, पहले प्लस चाहिए, तो प्लस के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ आर प्लस आर, ठीक है ना। अब देखिए ए मुझे चाहिए तो मैं आर एरो ए यूज कर लूंगा, उसके बाद मुझे डॉट चाहिए तो डॉट के लिए मैं यूज कर लूंगा आर डॉट आर, देन मुझे बी चाहिए तो आर एरो बी यूज कर लूंगा, देन मुझे क्लोजर चाहिए तो आर एरो आर क्लोजर यूज कर लूंगा, फिर मुझे ए चाहिए तो आर एरो ए यूज कर लूंगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा ए क्लोजर बी प्लस ए, ठीक है ना। तो आर की जगह पर जब मैं ए पुट करूंगा तो ये ए क्लोजर हो जाएगा आपका। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा ए क्लोजर बी प्लस ए। अब दूसरे तरीके से देखते हैं, मैं डॉट से स्टार्ट करता हूं, तो ये मेरा हो जाएगा आर डॉट आर। अब देखिए डॉट के बाद मुझे प्लस चाहिए, आर डॉट आर, डॉट के बाद मुझे प्लस चाहिए तो मैं इसको लिख सकता हूँ आर प्लस आर, देन मुझे ए चाहिए, यहाँ से मैं बी ड्राइव कर सकता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए क्लोजर, तो मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा आर क्लोजर और आर को रिप्लेस कर दूंगा ए से, तो मुझे ए क्लोजर मिल जाएगा। तो इस स्ट्रिंग के लिए भी मुझे मोर देन वन पार्स ट्री यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये ग्रामर जो है आपका एम्बिगस हो जाएगी। तो जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि देयर इज नो एल्गोरिथम फॉर चेकिंग गिवन ग्रामर इज एम्बिगस और नॉट। सो आपको यहाँ पर ये मैनुअल चेकिंग से ही मैनुअल चेकिंग ही यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो चेकिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसी स्ट्रिंग आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी जिसके लिए हमारे पास मोर देन वन पार्स ट्री हो, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास एक ऐसी स्ट्रिंग हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिसके लिए मोर देन वन पार्स ट्री हो, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो ग्रामर जो थी आपकी एम्बिगस हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि देयर इज नो एल्गोरिथम टू चेक गिवन ग्रामर इज एम्बिगस ग्रामर। हम यहाँ पर ऐसा भी बोल सकते हैं देयर इज नो एल्गोरिथम टू चेक
वेदर ए गिवन ग्रामर इज अनएम्बिगस। तो ग्रामर एम्बिगस भी अनडिसाइडेबल है और ग्रामर अनएम्बिगस भी आपका अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी ग्रामर एम्बिगस है लेकिन उसकी लैंग्वेज अनएम्बिगस है, तो उस एम्बिगस ग्रामर के इक्विवेलेंट हम एक अनएम्बिगस ग्रामर लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके इक्विवेलेंट एक अनएम्बिगस ग्रामर एग्जिस्ट करती होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप सभी एम्बिगस ग्रामर को अनएम्बिगस ग्रामर में कन्वर्ट कर पाएं, ठीक है ना। तो कुछ केसेस में आप कर सकते हैं, कुछ केसेस में नहीं कर सकते हैं। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आप सभी केसेस में कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई प्रोसीजर या एल्गोरिथम यहाँ पर नहीं है। तो हम ऐसा यहाँ पर बोल सकते हैं देयर इज नो एल्गोरिथम टू कन्वर्ट गिवन एम्बिगस ग्रामर इनटू अनएम्बिगस ग्रामर। सो ये कन्वर्जन वाली जो प्रॉब्लम है ये भी आपका अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखिए, जैसे कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि जो ग्रामर एम्बिगस है उसके एम्बिगस होने के कई रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका ग्रामर जो है वो एम्बिगस हो लेफ्ट रिकर्शन की वजह से, या हो सकता है कि आपकी ग्रामर एम्बिगस हो लेफ्ट फैक्टरिंग की वजह से। तो अगर आपको एम्बिग्यूटी का रीजन आपको पता लग गया है, तो आप उस रीजन को अगर रिमूव कर दें तो हो सकता है कि आपकी ग्रामर अनएम्बिगस हो जाए, ठीक है ना। जैसे जरूरी नहीं है कि आप उस रीजन को एलिमिनेट करें और आपकी ग्रामर अनएम्बिगस हो जाए। जैसे कि ऑलरेडी हम एक एग्जांपल आपको दे चुके हैं। एग्जांपल क्या था आपका? एग्जांपल था एस एरो ए लैम्डा। ये आपका एक एम्बिगस ग्रामर है। ये जो ग्रामर जो है आपका एक एम्बिगस ग्रामर है, लेकिन अगर आप इसमें से लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा ए, मान लीजिए लेट से कैपिटल बी स्लैश लैम्डा बी एरो। यहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं? एस भी पुट कर सकते हैं और लैम्डा भी पुट कर सकते हैं। तो ये जो ग्रामर है ये भी एम्बिगस है और ये भी एम्बिगस है। तो हमने लेफ्ट फैक्टरिंग रिमूव किया, लेकिन रिमूव करने के बाद में भी हमें एम्बिगस ग्रामर मिल रही है। तो जरूरी नहीं है कि आपको एक अनएम्बिगस ग्रामर मिले, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स में आपको अनएम्बिगस ग्रामर भी मिल सकती है, ठीक है ना। तो अब हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो आपका जो ग्रामर है वो एम्बिगस होगी और हम उसके एम्बिगस होने का रीजन फाइंड आउट करेंगे, देन उसको कन्वर्ट करेंगे एक अनएम्बिगस ग्रामर में।